इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके और जीएस का स्पेशल टेस्ट सीरीज का हम लोग टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तसंगो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तसंगो झील भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस देशांतर को भारत की मानक मध्य रेखा चुना गया है। तो भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक मध्य रेखा कहा जाता है और यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका शॉर्ट ट्रिक है MOUCA मौका, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। आगे देखिए 3 नंबर है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया का पठार यह राजस्थान में स्थित है। अगर यहाँ पे अगर उड़ीसा ऑप्शन होता तो बहुत सारे लोग उड़ीसा का चुनाव करते हैं। आगे देखिए 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो आपका जो राज्य या जो देश विषुवत रेखा के जितना ही करीब होगा उसमें दिन रात में कोई अंतर नहीं होगा। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केरल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 12.1% पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वन 9.5% है। उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती वन 37% है और आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 8% है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 1, 2। आगे देखिए 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ब्राउन कोयला कहा जाता है। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इंडो आर्यन भारत की सबसे बड़ी भाषाई समूह है। 9 नंबर में सूची में मिलान करना है। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, कजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो इसमें से माउंट ब्लैक पर्वत ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, बाकी सभी आपका ज्वालामुखी पर्वत है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी नृत्य शैली का संबंध कथक से है और कथक जो है मूलतः उत्तर भारत में प्रचलित है और यह हिंदू और इस्लाम दोनों का सम्मिश्रण है। सत्रिया असम में प्रचलित है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। कथकली आपका केरल में प्रसिद्ध है। आगे देखिए 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? मधुबनी पेंटिंग ये बिहार में सही है। तंजौर कला राजस्थान में बिल्कुल सही है। पट्टचित्र उड़ीसा में यह भी सही है और कालमेजुथु जो है ये तमिलनाडु में गलत है। कालमेजुथु का प्रसिद्ध है केरल राज्य में। आगे देखिए 13 नंबर है, निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट इसका घोषणा पत्र का शीर्षक है। निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? वृक्ष मानव के रूप में रिचर्ड सेंट बेकर को जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत में सीमेंट उत्पादक में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है? सीमेंट उत्पादक में प्रथम स्थान राजस्थान का है। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अपर्यात्मक होता है? यह कथन एल ए कोज का है। ऑप्शन बी सही है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था, भारत चीन युद्ध के समय। उसके बाद दूसरी बार 1971 में किया गया जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका संबंध अनुच्छेद 282 से है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 है और अगर अधिकतम पूछ दे तो अधिकतम उस विधानसभा के कुल संख्या का 15% होता है। भारत की संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? भारत की संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो उसे 15,000 रुपया जमानत राशि जमा करना होता है और अगर उसे वैध मतों का 6% वोट प्राप्त नहीं होगा तो उसे जमानत जब्त हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? संविधान की अनोखी विशेषता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध नागरिकता से है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसे 12 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था और इस प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? इन चारों ऑप्शन में से एवी ठाकर मसौदा समिति के सदस्य नहीं था। मसौदा समिति को या तो आप प्रारूप समिति कह सकते हो या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर आमतौर पर बैल को देखा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है? मिट्टी के बर्तनों का पता नवपाषाण काल में चला है।
निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है? तो इसका 12वां शिलालेख जो है धार्मिक समन्वय के बारे में बतलाता है। कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। और कृष्णदेव राय का कार्यकाल 1509 से लेकर के 1529 तक था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी। यह किसने कहा था? मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, यह अमीर खुसरो ने कहा था। ऑप्शन डी सही है। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? सैयद वंश की स्थापना ख्रीज खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या है? इसका आशय है सार्वभौमिक शांति। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा था। सबसे ज्यादा समय तक गोवा रहा। ऑप्शन बी होगा। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो पहला जो शासक था वह हैदराबाद का निजाम था। इसने सबसे पहले सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिशों से संधि कर लिया और इसने संधि कब किया? तो यह था 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। तृतीय मैसूर और यहाँ तृतीय है, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? यह 1790 से लेकर 92 में लड़ा गया था और इस युद्ध का समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ। आगे देखिए 38 नंबर है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था। कर्नवालिस संहिता की अधिनियम 1793 में। बंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन 1853 में। मद्रास हार्बर की स्थापना 1881 में। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसकी स्थापना 1920 में किया गया था। निम्नलिखित में से इसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में हुआ था और इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अब देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना 1866 में किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो यह था सुमित्रानंद पंत। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह रोजर बेकन को कहा जाता है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता रोजर बेकन। हिटलर युवा अवस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? तो यह चित्रकार बनना चाहता था। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई? तो चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति 1911 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना लैंड जो है यह भारत में नवीनतम चट्टान है। आगे देखिए सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? तो सियाचिन और हिस्पर दर्रे यह हिमालय के बृहद हिमालय के पार्ट में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के किस देश की सबसे बड़ी तेल शोधक कौन सी है? यानी सार्वजनिक क्षेत्र के देश की सबसे बड़ी तेल शोधशाला कौन सी है? यह हो जाएगा कोयली। कोयली जो है जो आपका गुजरात राज्य में है, गुजरात में है जो सार्वजनिक क्षेत्र का सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना। वहीं अगर प्राइवेट बोल दे तो वह जामनगर हो जाएगा जो भी गुजरात में निजी है। 48 नंबर, किसी धार्मिक समुदाय के देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी। तो किस संप्रदाय का सबसे कम दशकीय वृद्धि हुआ है 2011 के अनुसार? तो 48 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए जैन धर्म के। अधोलिखित में सुमेलित नहीं यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? भवानी सागर जलाशय एक तरफ है दूसरी तरफ राज है। तो भवानी सागर तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर हिमाचल प्रदेश में गलती है, बल्कि गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में बिल्कुल सही है। भद्रा कर्नाटक में, यह भी सही है। भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम यानी प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसे वर्ष 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 51 नंबर है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? यह कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर बहस हुआ था। ऑप्शन बी सही है। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो यह बना दिया था बड़ौदा रियासत के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिसने कारावास की सजा दी गई थी? तो कारावास की सजा सर्वप्रथम सुरेंद्र नाथ बनर्जी को दिया गया था सबसे पहले पत्रकारिता के लिए। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। फतुहत मुजाउद्दीन के लेखक कौन है? फतहुल मुजाउद्दीन के लेखक टीपू सुल्तान है। ऑप्शन बी सही है। कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? तो IP एड्रेस। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से मैसूर को जाना जाता है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता एमिल जेनिंग्स था। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? यह मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया? तो सबसे पहले देख लीजिए विश्व युद्ध कब कब हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। तो इसके बीच 1916, 40 और 44 में आपका ओलंपिक खेल नहीं हुआ। ऑप्शन बी सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो वह है रानी रामपाल। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पूर्व महासचिव कोफी अन्ना किस अफ्रीका देश से संबंध है? इसका संबंध घाना से है। कोफी अन्ना का संबंध घाना से है। उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय का सही मेल को दर्शाता है। WHO का मुख्यालय पेरिस गलत है। इसका मुख्यालय जनेवा में है। WHO का मुख्यालय जनेवा है।
कैट का मुख्यालय जनेवा, यह सही है। इंटरपोल का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी गलत है, बल्कि इसका मुख्यालय लियोन पेरिस फ्रांस में है। ESRO का मुख्यालय ब्रुसेल्स, यह भी गलत है। आगे देखिए, एक तरफ मिलान करना है, महत्वपूर्ण दिवस और उसका दिनांक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सही हो जाएगा ऑप्शन सी 2143। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज कामरुल हसन के द्वारा डिजाइन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। फल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस गति नियम से? तो यह न्यूटन के प्रथम गति नियम से आता है। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या? तो यह ऊर्जा संरक्षित होता है। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा का संरक्षण है। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो मानव नेत्र के उस भाग को क्या कहते हैं जिसपे प्रतिबिंब बनता है? तो उसे रेटिना कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो उसके -1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा के नाम से जानते हैं और खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो यह दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। सही हो जाएगा ऑप्शन डी 3 4 1 2। आगे 75 नंबर, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जड़ें विकसित किससे होती है? जड़ें मूलांकुर से विकसित होता है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसमें ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होता है। 78 नंबर में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ उसका परजीवी है। प्लेग जीवाणु से होगा, एड्स विषाणु से, गंजापन कवक से और मलेरिया प्रोटोजोआ से। सही हो जाएगा ऑप्शन डी 4 3 2 1। गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिक की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? इसके भौतिक के प्रशाखा को उष्मा प्रवैगिकी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है, तो यह क्या होगा? तो यह जो है समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। अगला, एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 81 का सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के नेत्र तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस का होता है, यह बिल्कुल सही है। दूरदर्शक के अभिदृश्य की फोकस दूरी उसके नेत्र की फोकस दूरी से अधिक है, यह भी सही है। दूरदर्शक का आवर्धक इसके अभिदृश्य की फोकस दूरी के बढ़ाने के साथ बढ़ता है, यह भी सही है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इसके अभिदृश्य की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, यह गलत है। तो इसमें आपका 1 2 3 सही है, ऑप्शन डी सही है। 83 नंबर है, जल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं, यानी गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 4 नंबर गलत है, जल एक अध्रुवीय अणु है, बल्कि यह गलत है, बल्कि जल एक ध्रुवीय अणु है। बाकी आपका सब सही है। द्रव में जल में हाइड्रोजन आबंध होता है, जल का क्वथनांक उच्च होता है और जल के उच्च गलन उष्मा होती है, तीनों सही है। किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होती है? तो इसमें न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है, न ही इसके परमाणु क्रमांक बदलता है। 84 नंबर आपका सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ यौगिक दिया गया, दूसरी तरफ प्रकृति है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह क्षार एल्कीन है, कैल्शियम ऑक्साइड क्षार बेस है, एसिटिक अम्ल तीन अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। सही हो जाएगा ऑप्शन बी 2 4 3 1। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः कौन सिल्क कहा जाता है? कौन सिल्क स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है। 3 या गुण सूत्र प्राकृतिक किस अवस्था में होता है? तो यह अंत अवस्था में होता है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? आर्गिक कैल्सिफेरॉल विटामिन D2 को कहा जाता है। औद्योगिक बहिर्स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण खरपतवार का उपयोगी पाया जाता है? तो यह आर्थोनियम और हाथी घास दोनों में, ए और बी दोनों सही है इसका। किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097 से लेकर 98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना किया गया था? तो कर्नाट वंश की स्थापना रामपाल के द्वारा किया गया था। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुआ? तो यह घटना 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे? इसका संबंध राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है, ऑप्शन बी सही है। भारत में योजना आयोग का गठन किसी नियोग समिति के संतुति पर हुई थी? इस आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? किसी नियोगी समिति के सिफारिश पर, और 1950 में किया गया। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसकी नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। योजना काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था? रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में आरंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है? आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसकी स्थापना 1965 में किया गया था, ऑप्शन बी सही है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में। इस अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य आर्थिक क्रय शांति कम होती है तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उस व्यवस्था को मुद्रास्फीति कहा जाता है। यहाँ पे शांति नहीं बल्कि यहाँ पे शक्ति है, शक्ति कम होती है तो उसका मुद्रास्फीति कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था।
एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम नीदरलैंड में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर हमारा सीट नंबर वो समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।